जनाब बहुत ही प्यारी 24 एपिसोड के साथ आ चुके हूँ दरिश्त कम की। बहुत ही हसीन है, तो सब काम छोड़ दीजिए और पहले हम चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। उठ जा लीजे, नमाज पढ़ ले। जानबूझकर कनीज ने शब्बीर के उठने पर पुरएतमादी से बाहर सहन में जाते लीजे को हाँक लगाई तो शब्बीर मुगल भी धीमा सा मुस्तमईन मुस्कुराते गुस्लखाने की तरफ निकल लिए और कनीज खुद मुतमईन हुई। इसे भी नींद में धुत होने की एक्टिंग करती मंजी खिलाड़ी ही लग रही थी, पर इन हुमारियों और सुर्खियों को कहाँ छुपाती जो उसके चेहरे को रोशन और आंखों को नशीला कर चुकी थी। जबकि वापस आकर दुराब की दुनिया तो फीकी थी। दिल चाहा बस कहीं से वो फिर बाहों में आ जाए और कभी इसे खुद से दूर जाने की मजबूरी न देखनी पड़े। लीजिए, मैं तो मर गया तुम्हारे नाम पर। ये कैसी कैफियत है, ये सुकून, ये अंग अंग में गुला करार तो मेरी हसरतों की फहरिस्त की पहली सतर था। मैं कैसे एक पल भी अब तुमसे दूर काट सकूंगा। क्या हमारी इस मोहब्बत को दुनिया कबूल कर लेगी? लीजे नूर, ये तुमने अपना आप लौटा कर मेरे साथ क्या कर दिया? अभी से याद आ रही हो? वो अपने हाली पहलू में लीजे तो ना ढूंढ सका, पर उसकी खुशबू के संग हाथ में इस लड़की की गर्दन को चूम चुके नेकलेस के आने पर फीका सा मुस्कुरा दिया। तुम अपनी सब कीमती चीजें मेरे कमरे में छोड़ गई लीजे, मुझ समेत किलर क्वीन। नेकलेस को मुट्ठी में दबोचे वो खुद भी आंखें मौन गया, जबकि दूसरी तरफ मामला कुछ ये था। कब आई थी तू? कनीज नमाज अदा के वापस कमरे में आई तो लीजे ने नमाज अदा करते इस्लाम फेरा। अम्मा जान के पास ही रुकने पर वो उनकी तरफ देखते हैं आंखें चुराकर इस माँ का दिल मरकज से हिला गई। आपके सोते ही अम्मा। लीजे के चेहरे की सुर्खियाँ और रानाइयाँ माँ से कैसे छुपती, जो लीजे का हर बदलता रंग भांप लेती थी। इधर देख पुत्र, मुझसे झूठ ना बोल। तेरे बाबा की बात अलग है, इस दुराब से दूर रह जब तक अपने घर वालों के बीच तुझे ले ना जाए। कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना पुत्र, चौधरियों को बनक भी लगी हमारे टुकड़े कर देंगे, समझ रही है ना? कनीज का दिल उसकी चमक और खूबसूरती पर सीने में फड़फड़ा रहा था। ये लीजे ने जाए नमाज समेटा और उठकर वहीं पलंग की पाएं थी कि जाने बैठे अम्मा के सीने लिपट गई। मैं खुद भी यहाँ से जल्द निकलूंगी और आप दो को भी इस जहन्नम से निजात दूंगी। तो आपकी मोहब्बत रत्ती बराबर शक की मुस्तहिक नहीं अम्मा। दुनिया इधर से उधर भी हो जाए तब भी मुझे यकीन है मेरे सिवा अब उनके दिल तक कोई नहीं पहुंचेगी। लौटा ही सब कुछ इन पर अम्मा, यही मेरी हार है, उस पर अपनी हर जीत कुर्बान कर दी। लीजे का दिल कांपा तो कनीज की सुने जी जान से लर्जी, पकड़कर इसे खुद से दूर किया। ये क्या कर दिया है तूने लीजे, मना किया था। कनीज की आवाज़ और दिल नम पड़े। माफ़ कर दे मुझे अम्मा, इस नाफरमानी पर मार ले प्लीज़ मुझे। लीजे के रो पड़ने पर वो माँ भी अब दीदा हुई। इन माँओं को आने वाले वक्त की भनक लग जाती है। अगर तेरी नाफरमानी ने कयामत डा दी फिर? मैं और तेरे बाबा तो सांस ही तेरे लिए लेते हैं। तुझे सबब कुछ सहना पड़े ये देखने से पहले अल्लाह हमें पास बुला ले। रो मत, खुद को मुकम्मल इस पर मत वार पुत्र कि तेरी अपनी आती जाती सांस उसकी मोहताज हो जाए। मर्द की वफादारी बड़ी नायाब दौलत है। तेरी अम्मा इससे महरूम नहीं की गई तो दुआ है तू भी ना की जाए, पर इतनी जल्दी खुद पर भी भरोसा नहीं करते कमलिए। लीजे का दिल अम्मा से ये सब कहकर हल्का हुआ, पर दोनों ही मुकद्दर की सख्ती से डरी थीं, तभी आंखें नम थीं। खुद लीजे को लगा जैसे इसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। और फिर वो सुबह चढ़ी चमकती और रोशन। लीजे को थकावट के सबब इतनी नींद आ रही थी कि इसने कॉलेज से छुट्टी की। उठना तक मुश्किल था। शायद जिस्मो जहाँ पर खुमार और मदहोशी की जगह पछतावे का गलबा शदीद हो गया। दुराब का भी कुछ खास कॉलेज जाने का मूड ना था, लेकिन सुखी जरूर तैयार था और जैसे ही कमरे से निकलने लगा आगे शनाइल को देखे ठटका। शनाइल ने दरवाज़ा बंद किया और सुखी के सीने पर हाथ रखती कमरे में धकेल कर दरवाज़ा लॉक कर गई। क्या बदतमीजी है ये? यज़दान उसकी इस तरह छूने पर दिल मिला गया। अरे उल्टा चोर कोतवाल पर भौंके, ये तो मुझे पूछना चाहिए कि ये क्या बकवास है। तुम और दुराब मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हो? मैंने तुम दो को सच्चे दिल से दोस्त माना था, तुम्हें तो हमेशा साया समझा था अपना। तुम्हारे लिए दिन रात असाइनमेंट बनाती थी, तुम्हारे हिस्से की टीचर से डांट खाती क्योंकि ऐसा लगता था मुझे भाई मिला है। तुम्हारी सूरत, अपनी जिंदगी के गंदे से गंदे राज को मैंने तुम दो से बांटा। मुझे सुकून देती थी तुम दो की मौजूदगी, और दुराब से तो सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। मुझे लगता था पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो गई तो मेरा सुखी दुराब की बाजू पकड़कर मेरे हवाले करेगा कि लो शनाइल, ये तुम्हारा हुआ। पर नहीं, तुम दोनों ने अपनी जिंदगी के हर बड़े राज को मुझसे छुपाया, मुझसे एक जबरी सा रिश्ता रखा और जहां मौका मिला मेरी औकात मुझे याद दिलाई।
सुखी का गुस्सा शनाइल के फूट फूट कर रोने पर परेशानी बना। वो सच में बहुत तकलीफ में लगी उसे। शनाइल, हुआ क्या है? डोंट क्राई। सुखी ने उसका चेहरा हाथों में भरते आंसू पूंजे ही कि वो इसे नफरत से परे धकेल गई। मेरे मुकद्दर में पहले ही आंसू थे, एक अनवांटेड चाइल्ड होने के सबब, और तुम दोनों ने रोग लिख दिया। तुम दोनों ने दोस्ती की तौहीन की है, मेरा दिल तोड़ा है। खुदा तुम दोनों को बर्बाद होने के गम से ज़रूर मिलवाएगा। ये मेरी बददुआ है। तुमने मेरा दुराब इस लीजे को दिया है तो सजा भी तुम्हें दूंगी। यज़दान फारूकी। वो उसके गिरेबान को पकड़कर सुरख आंखों से तकती दहशत तारी कर गई। नाइल, प्लीज काम डाउन। वो पसंद करता है लीजे को, मैं उसे कैसे मना करता? वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। यज़दान की आवाज़ कांपी। और मैं तुम्हारे जिगर का टुकड़ा नहीं बन सकी ना। शायद हल्का कांटा थी सुखी, जो तुमने जानते बूझते मेरा दिल उजाड़ दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं मर जाऊंगी? तुम मेरे भी तो दोस्त हो। शनाइल की आवाज़ हिचकियों से कटी। वो पागल हो रही थी। रो मत, वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसकी ज़िंदगी में उसके बाप ने भी तो हमेशा जहर घोला। मैंने साथ दिया ताकि उसकी ज़िंदगी में कुछ सुकून आए। यकीन करो, तुम इसे ज़बरदस्ती पा भी लेती तो कभी खुश ना रह पाती। वो भी घुटता, फिर मैं तुम दो की तकलीफ कैसे सहता? आई एम सॉरी। सुखी से रोता बर्दाश्त न कर रहा था, क्योंकि रोती शनाइल पर इसे तरस आ रहा था। ये तकलीफ से ना तुम्हें फ़र्क पड़ता है ना उस कमीने को जो कल लीजे का साथ था। गई थी मैं उससे हिसाब लेने, पर चौकीदार अंकल से कल रात के बारे जानकर मेरी हिम्मत ही मर गई, तो सीधी असल मुजरिम से निमटने आ गई। मुझे क्यों पड़ रहा है फ़र्क? नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। शिनाइल ने एकदम अपने आंसू रगड़े और आंखों में नफरत भर लाई। क्या करोगी? यज़दान का भी पारा चढ़ा। तुम्हें मजबूरी और बेबसी से मिलवाऊंगी। तुम सांस भी न ले सकोगे। तुम्हें इस तकलीफ से मिलवाऊंगी जो उस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ, और इस कमीने को सांस लेने लायक नहीं छोड़ूंगी। यज़दान को उसकी आंखों से धुआं उठता महसूस हुआ। तुम मुझे धमका रही हो? किस बलबूते पर? तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा करोगी? शर्म नहीं आएगी? सुखी ने उसकी बाजुओं को पकड़े झटका देते झंझोड़ा तो वो दिलहराश हंसी। दोस्तों ने भी तो दुश्मनों से बढ़कर सलूक किया है, तो मैं क्यों अच्छी और मजलूम बनूं? शर्म तो मेरी पैदा होते ही मर गई थी, उसकी तुम फिक्र मत करो। शनाइल ने से परे धकेला और अपने बैग से अपना फ़ोन निकाले कुछ ईमेल्स यज़दान को ट्रांसफ़र की। यज़दान ने फौरी मैटर्स पर रखा फ़ोन उठाया, लेकिन आगे जो कुछ उसकी आंखों के सामने था, इस पर यज़दान के पैरों से ज़मीन सिरकी। शनाइल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फ़ोन फेंकते इससे पहले वो आगे आता, शनाइल ने अपने बैग से चाकू निकालते अपने करीब आते सुखी की तरफ ताना। इस सब के मंजरे आम पर आने के बाद तुम कैसे जिंदा रहोगे यज़दान फारूकी? ये सोचो। अब तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूँगी, वरना इस सब को इश्तिहार बनाने में मुझे 2 लम्हे लगेंगे। शनाइल इस वक्त यज़दान को जानवर लगी, और शायद वही था इसे इस हद तक गिराने वाला। घटिया औरत। यज़दान ने एक ही दाव से चाकू छीनते उसकी गर्दन दबोचते दीवार से पिन किया, पर वो बेखौफ थी। मत करो शनाइल, मुझे उसके मामले में बेबस मत करना। मैंने तुम दोनों का भला सोचा था। फिर तुम पीटती मेरे पास ही दुराब की शिकायत लेकर आती, सुलगती जलती। बचाया है मैंने तुम्हें। मेरे साथ ये मत करो, मिन्नत करता हूँ। यज़दान की आंखों में डर और चिटानी कुव्वत में लर्जिश थी, पर शनाइल पर खून सवार था। सॉरी, ऐसी और भी तस्वीरें हैं। तुम इस दिन होश में नहीं थे। पता होगा कुछ ऐसी हैं जो मैं तुम्हें भी नहीं दिखा सकती। कहीं सदमे से मर ही ना जाओ। सो कोई मिन्नत मत करना मेरे आगे सुखी। इस सब को ख़त्म करने की एक कीमत है मेरी जान। अदा करो और सुकून पाओ। दुराब जिस दिन मुझे वापस मिल गया, ये तस्वीरें जल जाएंगी और तुम्हारा माजी मेरे शऊर में दफन हो जाएगा। अब इंतज़ार करना। मैं दुराब को लीजे से दूर करने के लिए जो भी करूँगी, तुम टांग नहीं उड़ाओगे। तुम दो सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हो। मैं तो एज अ ग्लैमर ऐड थी, लेकिन ये तुम दोनों की भूल थी कि मैं चुप करके रो धो कर सब्र करने वाली बीबी बच्ची हूँ। अब तुम देखना मेरा मूव। बाय सुखी डार्लिंग। अब पैनिक अटैक आया तो दीवार से लिपट लेना। यही तुम डिजर्व करते हो। लहर में बुझे हुक्म सुनाती वो इसे परे धकेलती। जैसे आई वैसे ही तुम लहर बने लॉक ओपन करती निकल गई, और यज़दान ने सदमे के सबब दीवार का सहारा लिया, जबकि उसके बाद का माजी इतना दर्दनाक था कि सोचा जाना भी मुहाल हो जाता। माजी छटा तो हाल की गरमाइश ने फिर से वजूदों को हिसारा। रात बीत गई। फजर के कुछ वक्त पहले नरमीन उठ कर आई और दरवाज़ा हल्के से खोला तो लीजे दुराब और बारान को साथ सोया देखे उनकी खूबसूरत और अनमोल सी मुस्कुराहट होंठों पर बिखरी। नरमीन ने अंदर आते एक नज़र दूर दूर लीजे और दुराब को देखा और एहतियात से झुककर बारान को उठा लिया।
दुराब कसमसा कर जागा तो मम्मी को देखते फौरन घबरा कर उठा। मेरा बेबी, मैं इसे लेकर जा रही हूँ, तुम अपनी लीजे को टाइट हक करके सो सकते हो सुबह तक। दुराब खुमार आलूद सा मम्मी की इस नवाजिश पर मुस्कुराया और जमाई लेते उठकर दोनों के लिए डोर खोलते खोलते नरमीन की गाल चूमी। आप इसे कभी कभी पास सुला लिया करें, बोर नहीं होने देगा। गुड नाइट। नरमीन दुराब की शरारत और चालाकी पर इससे दुगनी शरीर मुस्कुराई। रोज रोज अयाशी नहीं मिलेगी, चलो जाओ। नरमीन को बारान बिल्कुल भारी न लगा। वैसे भी दुराब का बेटा था, भारी होता भी तो इस दुगनी मदर को ना लगता। वैसे भी वो बिल्कुल दुराब का बचपन था, तो नरमीन की आधी जान अब इस बच्चे में थी। दुराब वापस आकर लेटा तो लीजे की पुरसुकून बंद आंखें नींद की तलब खत्म कर गई। इसे आज भी लीजे के साथ गुजारे वो रात के गिने चुने लम्हे याद थे। उनका सहर दुराब पर से कभी मरकर भी हटने वाला न था। ओ मेरी जान, तुम अब भी वैसी ही बोली हो, मेरे जाल में खुशी खुशी फंसने वाली। तुम्हारे जिस्म की ये महक मेरी रगों में दौड़ते खून के साथ धड़कती है। मैं बता नहीं सकता, तुम्हें सिर्फ देखने से मिलती तस्कीन का लेवल इस राहत को नापने का पैमाना भी नहीं है। दुराब को वो चाहिए थी बस इतनी सी ही, और वो अब सो नहीं सकता था, भले वो सोई रहती। और ये फितरी सी कैफियत थी कि जब जब लीजे उसके पहलू में पुरसुकून हुई, दुराब से इसे देखने के सिवा दूसरी किसी राहत के करीब भी जाने ना हुआ। सोते में इतनी प्यारी लगती हो कि बार बार प्यार हो जाए तुमसे। वो गुलाबी रुखसार चुमते, नेकलेस को हाथ से छूता, इससे जुड़ी यादों में महव था जब लीजे ने नींद में ही डरकर दुराब की शर्ट सीने से मुट्ठी में ली। वो एकदम कांपने लगी। दुराब का दिल सुकड़ा। नहीं, मत मारो मुझे, नहीं मेरा बेबी। लीजे की आवाज़ भी इसी तरह कांपी, जबकि दुराब का दिल मानो इस लड़की पर तारी इस कैफियत पर फट गया। मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। वो फिर से दुराब का हाथ पकड़ती बंद आंखों से सिसकने लगी। दुराब ने उसका हाथ पकड़े चूमा और उठकर बैठते पीछे को झुके लीजे की गाल थपकाते इसे पकड़कर बिठाते अपने सीने से लगाया। लीजे गहरे सांस भरती उसके सीने में छुपी कितनी देर इस कैफियत में मुब्तला रही, और फिर जब जागकर खुद को दुराब की सुकून पहुंचाती पनाह में महसूस किया तो जल्दी से सर उठाकर यकीन करने को, जब दुराब को देखा तो वो इसी को देख रहा था। मैं इस खबीस के कल ही हाथ भी तोड़ाऊंगा, देखना तुम, जिसने तुम्हें मारा। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बस संभालो खुद को। वो एकदम संभल नहीं सकती थी। न जाने कितने लम्हे सिरक गए, तब जाकर उसका सांस तवाजन में आया। दुराब ने यूं ही टेक लगाकर बैठे लीजे को खुद से लगा रखा था, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस खींच रही थी। लीजे, इधर देखो। उसे पुकार कर सर उठाने पर मजबूर कर गया, पर वो बारान को ना देखती इसी ख्वाब के जेरे असर दुराब की गिरफ्त झटक गई। मेरा बेबी कहाँ है, मेरा बारान कहाँ है हैदर? वो इसे झटकती उठकर यूं बोली जैसे दिल बंद होने के दहाने पर हो। मेरी जान, मम्मी ले गई हैं उसे अपने पास, बस ना इधर आओ। खींचकर सीने में बसाते लीजे की कमर से हिलाई तो लीजे ने भी हाथ दुराब की पोस्ट पर बांधे इस शख्स को न जाने कितनी राहत दी। दोबारा मत ले जाने दीजिएगा हैदर, मैं उसके बिना नहीं सो पाती, प्लीज। लीजे ने मिन्नत की, जबकि दुराब अपनी किस्मत के इस कदर ठंडे होने पर फातिहा पढ़ गया। काश तुम मेरे लिए भी ये कहो कि मैं हैदर के बिना सांस भी नहीं ले सकती, तुम मुझे हसरतों में रख कर ही मार दोगी। तो बेख्तियार बड़बड़ा गया तो लीजे जरा पीछे से रखती सामने होकर खफा नजरों से घूरी। ऑक्सीजन है आप मेरी क्या? लीजे ने सवाल किया, पर बेचारे दुराब को तो तेज धारी तलवार का वार लगा। बनना चाहता हूँ जिसे इनहेल किए बिना तुम्हें सांस ना आए, दुराब ने खफा से चेहरा लटकाते जवाब दिया। सॉरी, इस काबिल बनने तक आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। लीजे ने शरीर सी मुस्कुराहट होंठों पर समेटे दुराब की गाल थपकाई। और तुम बुढ़ी आत्मा बन जाओगी, फिर मुझे तुम जान नहीं वबाले जान लगोगी। दुराब ने हफ्की से उसका हाथ गाल से झटक कर मुंह मोड़ा। मैं तब भी आपको बहका लूंगी, लीजे मज़े से कहे खुद भी मुंह फेर गई। दुराब से तो सहा न गया कि वो साथ हाथ चिपकने के बजाय खुद मुंह मोड़ गई। तभी बेचारा खुद ही पलटा और दोनों बाजू बांधते लीजे को हिसार में लपेटा। उसकी गाल से हिलाई, कांधे पर थोड़ी टीकी। तुम नींद से जागकर डरना बंद कर दो लीजे, मुझसे बाखुदा बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारा दर्द। पता नहीं तुमने कैसे सहा, इनफैक्ट कैसे बारान को जन्म दिया। तुम कितनी किस्म की अजियत से गुजरी, मैं तो सोचूं भी दिमाग सुन हो जाए। मैं तुम्हें बहुत संभाल कर रखना चाहता था, लेकिन मेरे अपने ही बाप ने मेरे बचपन के बाद मेरा दिल और घर उजाड़ दिया। अगर मुझे कत्ल की इजाज़त हो, मैं इस शमशेर को भी छोड़ दूँ और अपने बाप के सीने में मौत गाड़ दूँ। लीजे ने तड़प कर उसके हिसार में पलट कर दुराब को देखा। वो बहुत तकलीफ में था। क्या मतलब आपके बाबा ने जहर भरा आपके दिल में मेरे लिए?
बोले दुराब, ऐसा क्या कहा था उन्होंने कि आपने मुझे एक तवाइफ से भी निचले दर्जे तक पहुंचा दिया? लीजे ने उसका गिरेबान जकड़ा। वो चिंगाड़ी। लंबी कहानी है। मेरे बेयकीन होने और मेरे अंदर की खोखली अना का किस्सा तुम्हें भी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ये सच है, तब भी तुम मोहब्बत थी और आज भी हो। वो तुम पर 7 साल पहले जो भौंका था वो भी यही दुराब था। तुम्हारी मोहब्बत में मरा हुआ शख्स एट द सेम टाइम बेटा भी था और अपनी माँ की जहन्नम से निजात चाहता था। माँ और बीवी में से एक चुनने की मजबूरी थी यारा। फिर न जाने वो गंदे झूठे सबूत किसने बुरहान जदून को बना दिए। कुछ दिन पहले सुखी अजीब सी बातें करके डरा चुका है, जैसे इसने मेरे साथ कोई धोखा किया हो या कोई जुल्म किया हो। दुराब की आंखें झलकी तो लीजे ने घबरा के से फौरी गले लगाया। ओ मेरे खुदा, वो सबूत क्या थे? उनकी बात कर रहे थे सुखी। लीजे उलझ कर रह गई। वो तो जान है आपकी, आपको बेजान नहीं कर सकते। वो गंदी शनाइल ही होगी, बुरी से ही करंट लगते थे। डोंट क्राई, भूल जाएं, मैं कुछ नहीं पूछ रही। यू लुक लाइक बेबी नाउ। माँ के आगे कुछ नहीं होता। माँ के लिए और उसके कहे में औलाद को मर जाना चाहिए, और वह बदकिस्मत अपने माँ बाप को निकल गई। लीजे सब भूल गई ना आंसुओं के आगे, जबकि इस लड़की के पछतावे पर दुराब ने आंखें रगड़ दी। ऐसा नहीं कहो, मैं हूँ तुम्हारी हर तकलीफ की वजह। शिकम, मैंने बहुत गंदे लफ्ज़ बोले थे लीजे। आई एम सॉरी। ना मैं वो सब कहता, ना तुम मुझे छोड़ कर जाती, ना तुम पर कयामतें टूटती। मेरे पास तुम्हारे घर का पता ही नहीं था। इतने बड़े गांव की गली गली इस डर से नहीं फिरा कि मेरे सबब मेरी लीजे नूर बदनाम ना हो जाए। मुझे क्या खबर थी कि मेरे मोहब्बत को रुस्वा करके पत्थर मारे जा रहे हैं। उसके माँ बाप को बुरी मौत देकर कब्र में गाड़ दिया गया है। आई एम सॉरी इस लगते हर पत्थर के लिए लीजे। जब तक शबीर मुगल के पते तक पहुंचा, पता चला ऐसा तो कोई किसान रहता ही नहीं। इन चौधरियों ने अपने करतूत छुपाने के लिए सारा कुछ छुपा लिया। गांव के किसी फर्द में जरूरत नहीं थी किसी अजनबी से बात करने की। मैंने जिससे पूछा यही बोला, वो लोग यहाँ से चले गए। लीजे उसके हाथों को पकड़े बच्चों की तरह रो रहा था, और लीजे को इन पत्थरों का दर्द महसूस हो रहा था। प्लीज, इन आंखों से आंसू टपकते मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। यही मुकद्दर था हैदर, और हमें सहना ही था। वो बिल्कुल टूट सा गया था। अपनी सच्चाई बताते उसके अपने होंठ दुख गए थे। हल्क बंजर सहरा हो गया था। बहुत सख्त मुकद्दर लेकर पैदा हुआ था लीजे, और मेरे मुकद्दर की सख्ती ने तुम्हें भी लपेट लिया। मेरे साथ मेरे अपने बाप ने वो जुल्म किया जो दुश्मन करते कब कब आ जाए। मैं तुम्हारे वालिदैन की मौत कभी नहीं बुला सकता। मुझे मेरे मोहसिनों का एहसान उतारने की भी मोहलत नहीं मिली, लेकिन मैं उनकी बेटी को कभी रोने नहीं दूंगा। शायद 1% ही सही इन दो का एहसान उतरे। मजीद लीजे से न उसकी टूटती आवाज़ बर्दाश्त थी, न कांपता हुआ दिल। बस हैदर, आज के लिए काफ़ी है, कुछ हो जाएगा मुझे। वो इसे बहुत गर्व से उसके होंठों पर हथेली जमाकर बोल पाई। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मेरी जान बसती है तुम्हें। लीजे का हाथ चुमे से किसी मताए जहाँ की तरह गले लगा लिया, और इस बार लीजे की गिरफ्त इसके मुकाबले में दुगनी प्यारी थी। डोंट क्राई अगेन, यू आल्सो स्ट्रॉन्ग मैन लाइक माई बेबी। मिलकर फजर पड़े। वो फौरन से दोस्त बन गई, और वो उसके प्यार से हाथ थामने पर मर मिटा। मैं सिर्फ तुम्हें मांगूंगा। वो जान तक वारने वाला लगा। वो एड़ियों के बल उठी और मदहोश करता लम्स दुराब के रुखसार पर बख्शते। दुराब की सुबह मुनव्वर की। मैं ऑलरेडी आपके पास हूँ हैदर, कहकर वो अपनी शाल उठाती वजू करने बढ़ गई, जबकि दुराब का दिल अपने साथ ही बांध कर ले गई। जालिम, ये वकील क्या कह रहा है? तुमने मुझे सिग्नेचर मॉडल रैंक से आउट कर दिया। वो सलवा कैसे मेरी जगह ले सकती है? ऐसा जुल्म मत करो, सड़क पर आ जाऊंगी। मेरे तो सारे अकाउंट्स भी खाली पड़े हैं। सलवा और यजदान की न्यू कलेक्शन कवर फोटो ने जो आग लगाई, उसकी खबर सुबह सुबह शनाइल तक पहुंची। फिर जब इसने यजदान के लीगल एडवाइज़र को कॉल की, तो पता चला यजदान ने उसका कॉन्ट्रैक्ट ना सिर्फ खत्म कर दिया, बल्कि कोई भी अच्छा ब्रांड अब शनाइल को मॉडलिंग के लिए अप्रूव नहीं करेगा। रात वो सोई भी बहुत मुश्किल से थी, और जागते ही ये जानलेवा खबर। सुखी अपनी ज्वेलरी लैब में कुछ पॉलिशिंग वर्क करने के साथ मॉर्निंग कॉफ़ी पी रहा था जब शनाइल की कॉल आई, तो सुखी ने उठाकर स्पीकर पर डाल दी। अभी भी सुखी की आंखें सूजी थी, फीवर भी था, तभी आज वो घर ही था। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, तुम सड़क पर आओ या गटर में गिरो। यजदान ने बहुत सुकून से शनाइल का दिल झुलसाया, कि ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू उतरने से रोक ना सकी। सुखी, मेरी वजह से कितना कमाया तुमने, ऐसे मत करो प्लीज़। मेरे माँ बाप मुझे मुंह लगाने को तैयार नहीं। अपने इतने एक्सपेंसिव्स कैसे पूरे करूँगी? प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। तुम मत भूलो, अभी भी वो तस्वीरें मेरे पास हैं, और तुम्हारा माजी भी। शनाइल ने सिसकते हुए इख्तिताम तक अपना जहर उगला, तो सुखी ने अपना काम छोड़ा
और फ़ोन वापस स्पीकर से हटाए कान से लगाता उठ खड़ा हुआ। बाढ़ में जाओ, जिस मर्जी को वो तस्वीरें दिखाओ, अब जिस मर्जी को मेरे माजी की अजियतें सुनाओ, सारी कश्तियां जला दी मैंने। तुमने 7 साल मुझे नाकर्दा गुनाह की सजा दी शनाइल। तुम्हारे थोबड़े से जो मैंने कमाया है ये मेरा हक था, और अब मुझे कोई डर नहीं रहा। मेरा पहला और आखिरी डर मेरा यार है, वो आबाद है, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन मजीद तुम जैसी नीच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो राब जदून जो तुम्हें ये 7 साल बेइज्जत किया, यही मेरी वाहिद तस्कीन थी। आज सुखी का भी सब्र टूटा, पर शनाइल हथियार कैसे फेंक देती। वो मरने से खौफजदा थी। मैंने जो बद्दुआ दी थी तुम दोनों को, वो उससे तो लग चुकी है, असर जायल भी हुआ, लेकिन तुम्हें लगनी बाकी है। मत भूलो यजदान, तुम्हारी जान अब सलवा नमी चिड़िया में है। अगर वो तस्वीरें और माजी से बता दूं और ये कहूँ कि यजदान ने तुमसे निकाह बदले के लिए किया, तस्वीरें दिखाकर झूठी कहानी सुना दो इस गाय को कि यजदान तो मुझसे प्यार करता है, थूकना भी पसंद ना करेगी तुम पर। मुझे हरा कर भी कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं मरते मरते भी तुम्हें मार सकती हूँ सुखी। शनाइल के अल्फाज कोड़ों से भी सख्त थे। तो मार क्यों नहीं देती तुम डाइन? यजदान ने बहुत कर्ब से ये कहा, क्योंकि खुद भी नहीं जानता था कि सलवा किस लम्हे यार से भी ऊंची हो गई, कि उसकी बेरोही का सोच कर ही यजदान का सांस भारी पड़ा। आई एम सॉरी, मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो सुखी। मैं पहले ही पता नहीं किस अजीब सी अजियत में गिरफ्तार हूँ। प्लीज़, मुझे पैसों की ज़रूरत है, बहुत कर्ज है। मेरे एक दिन का खर्चा तुम्हारे 10 दिन जितना है। प्लीज सुखी, मुझ पर से हाथ मत उठाओ। बहुत सिसक पड़ी तो यजदान पहली बार उसके ऐसे बिखरे लहजे पर ठटका। मगरमच्छ के ये आंसू मेरे सामने बहाने की कोशिश मत करना, मिलती रहेगी तुम्हें बीक। यजदान फारूकी भुखमंगों का बहुत ख्याल करता है। यजदान ने गुस्से से कॉल काटी तो शनाइल को कोई सबकी यह तज़हीक महसूस ना हुई। वो जो सिगरेट पीती थी, कम से कम इसी पर शनाइल के लाखों लग जाते थे। यही नहीं, वो कुछ ड्रग्स भी लेती थी, और जितने पैसे यजदान से देता था इतने तो वो दिन रात शूट्स करके भी ना कमा पाई थी आज तक। वो वहीं फर्श पर सर हाथों में गिराए फूट फूट कर रोती। दिल में बहुत गुबार था। फिर जैसे फ़ोन उठाकर कुछ ना समझ आने पर पहला ख्याल जमशेद का आया। वो कल ही वक्त इस लड़की को हवासों से झट के अपने कामों में वापस लग गया था, पर इस लड़की की कॉल फिर से जमशेद को जकड़ गई। स्टूडियो ऑफिस में एंटर हुए, रोलिंग चेयर पर बैठे कॉल पिक की। जिम। बस इसकी तो जमशेद ने फौरन टेक छोड़ी। रो क्यों रही हो? जमशेद अपनी फिक्र छुपा ना सका। नाराज हो गए हो मुझसे? 1% भी काबिल बर्दाश्त नहीं हूँ क्या? प्लीज सच बताना। वो इस कदर पुरसोज आवाज थी कि जमशेद का दिल बेताब कर गई। पी रखी है क्या? वो बड़बड़ा बैठा। बी सीरियस जिम, क्या ज़रा भी कहीं से भी काबिल कबूल नहीं हूँ, इतनी सी भी नहीं कि तुम हाथ न सही कांधा ही दे दो। वो फिर से अजियत से 2-4 मिनट मनाई। क्यों परेशान कर रही हो? बहुत काम है मुझे शनाइल। उसके लिए धड़कते दिल को रोकने पर कादिर न था। मेरे पास मेरे लिए परेशान होने वाले वाहिद तुम ही बचे हो। मुझे हर वक्त याद क्यों आ रहे हो आजकल? रोती हूँ तब भी, तड़पती हूँ तब भी, बेबस होती हूँ तब भी। तुम क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? हर चीज़ मरकज़ से हिल गई। वो इसे अपने टूटने का सबब खुलेआम कह रही थी, जो जमशेद की आंखों में सुर्खी उतार लाया। रोना बंद करो, तुम्हारे पास आऊं, फिर इन आंखों से देखकर तंग मत करना, ओके? वो ऐसे जवाब के लिए मर रही थी, फूट फूट कर रो पड़ी, और पता नहीं क्यों जमशेद से उसका रोना बर्दाश्त ना हुआ। क्या कभी ना जाने के लिए नहीं आ सकते? प्लीज़, आई नीड यू जिम। वो जाने का इरादा किए कुर्सी से उठा, पर ऐसे सवाल पर उसके कदम थमे, आंखों में वीरानगी उतरी। कैसी ज़बरदस्ती है ये शनाइल? वो बिगड़ा, सारे इख्तियार जो छीन चुकी थी। शायद तुम्हारे पीछे छुपने की राहत रास आ गई है। मुझे अपनी तकलीफ़ की वाहिद निजात तुम ही नज़र आ रही है। मैं बहुत बुरी हूँ, पर इतनी भी नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी का थोड़ा सा वक्त भी ना पा सकूँ। प्लीज़, विल यू मैरी मी? जमशेद के चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ी। वो इसे प्रपोज कर रही थी। जिस अजियत से कर रही थी, इसने जमशेद सुलेमान का अंदर निकल कर खोखला कर दिया। इतनी बुरी किस्मत है क्या मेरी कि तुम प्रपोज कर रही हो? जमशेद के अल्फाज हल्क में दबे। बहुत बुरी है, आजमा लेना। वो रिश्ता जिसकी कल तक मेरी ज़िंदगी में 1% जगह नहीं थी, मैंने बिना किसी खयानत के तुम्हारे सामने पेश कर दिया। एक्सेप्ट मी प्लीज़, आई नीड अ फ्रेंड लाइक यू जिम। वो उसके रोने पर दिलजला सा मुस्कुराया। अजीब सा बेचारा फील हुआ अपना आप। आता हूँ, तुम्हें तबाह होकर मरने का इतना ही शौक है तो दिया तुम्हें अपना आप। मौत आने तक मेरे पीछे छुप सकती हो। रेडी रहना, कोर्ट जाएंगे पहले, और इससे पहले खबरदार जो तुम रोई या तुमने मेरी आंखों में आंखें डाली, मेरी बर्दाश्त की बेवक्त धज्जियाँ उड़ जाएंगी। सो एहतियात।
लहजे में अंगारे सुलगाता वो कहकर कॉल काटे जल्दी से स्टूडियो से निकला, जबकि शनाइल यूँ थी जैसे उसकी ज़ख्मी रूह को किसी ने बहुत प्यार से थपकी दे दी हो। वो मुझसे शादी करेगा, ये आम सी बात मेरे लिए इतने सुकून का बायस कैसे बन सकती है। सच में मोहब्बत हो गई है उससे क्या? वो कमबख्त है ही ऐसा, बदजुबान कहीं का। शनाइल की कुछ देर पहले की तकलीफ गोया पंख लगाकर उसके पास से उड़ती महसूस हुई, और ये सच में बहुत खूबसूरत था। जारी है, अब एक दिन का गैप होगा, अगली किस निकाह स्पेशल होगी, ठीक है ना। जो चैनल सब्सक्राइब करें और बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी आज की किस्त, क्या मज़े का लगा और क्या बुरा लगा। और मैंने ना ये जो लीजे वाला ये लिखा, उसने ज़ाहिर है गलती तो की है उसने, और उसने ये भुगता भी है अब तक उसने। ये जो पछतावे होते हैं ना, हम गलतियां कर देते हैं लेकिन बाद में जो पछतावे होते हैं ना वो सारी ज़िंदगी हमें सहने पड़ते हैं। तो इस नावल में मेन सबक ही यही था, ठीक है। कल मैंने एक कमेंट पढ़ा तो मुझे उससे लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए। तो ये नॉवेल्स में ये सबक इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इन चीज़ों से जो है वो बच कर रहें, ठीक है। बाज़ बेशक हलाल हराम की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी एक रवायात और रस्म व रवाज का पास करना चाहिए हमें। हम जिस माशरे में रह रहे हैं हमें इस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो बहुत सारे बिगाड़ पैदा होंगे, बहुत सारी मुश्किलात, और हम ऐसे ही जो है वो तकलीफ़ों का शिकार रहेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम 25 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे रिव्यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा।